तो जैसा कि हमने देखा था, पियोवॉल के सामने एक व्यक्ति आता है। जब पियोवॉल उसे देखता है तो पियोवॉल को एहसास हो जाता है कि पियोवॉल उसके सामने कुछ भी नहीं है और ये व्यक्ति है वुडोंग सेक्ट का एल्डर इल्जियोम। पियोवॉल से बोलता है, तो तूने ही उस दुष्ट को भगाया है। दिलचस्प। पियोवॉल को बिल्कुल भी नहीं लगा रहता कि उसके सामने कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति आ जाएगा। बोलता है, कौन हो आप? इल्जियोम बोलता है, मैं हूँ इल्जियोम, माउंट वुडोंग के इसी एरिया में रहता हूँ। तुम कौन हो? पियोवॉल बताता है, मैं हूँ पियोवॉल। इल्जियोम बोलता है, उस बच्चे को देखने से ऐसा लगता है वो कभी भी अपने सांसें रोक देगा, उसे उठा ले और मेरे पीछे आ। ये सुनकर पियोवॉल बोलता है, क्या? मगर पियोवॉल के सवाल का जवाब नहीं देता, यहाँ से जाने लगता है। पियोवॉल देखता रहता है। वहीं पर बैठे हुए इल्जियोम को पता चलता है कि पियोवॉल पीछे नहीं आ रहा है, तो बोलता है, इल्जियोम कोई टेक्निक इस्तेमाल करता है जिससे उसके शब्द सीधा पियोवॉल के मन में जाते हैं। बोलता है, इधर उधर समय बर्बाद करना बंद कर, क्या तू उस बच्चे को ऐसे ही मरने देना चाहता है? ये सुनकर पियोवॉल होश में आता है फिर और अब भागना शुरू करता है इल्जियोम के पीछे पीछे। इल्जियोम उड़कर जाता रहता है, पियोवॉल भागता रहता है। इल्जियोम उड़ता नहीं है, हवा पे पैर रखकर वो छलांगे मारता है जिससे ऐसा लगता है कि वो उड़ रहा है। पियोवॉल उसे देखकर सोचता है, इल्जियोम, इसका नाम लिखा हुआ है जांगियोन्स पिविलियन बुक में, सेज इल्जियोम, वुडोंग का फॉर्मर स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं किसी बड़े से पहाड़ के सामने खड़ा हूँ। तो ये है वो एहसास जो किसी मशहूर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के इंसान को होता है। जियांग हूँ सच में बहुत बड़ा है। कुछ ही समय में ये लोग पहुँच जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर इल्जियोम रहता है। सोमा को बिस्तर पर लिटा दिया जाता है। इल्जियोम देखकर बोलता है, वो वुल्फ हरामजादा अभी भी क्रूर है पहले के जैसा। मुझे पहले ही उसी वक्त उसे खत्म कर देना चाहिए था। मैंने अपनी भावनाओं को मुझ पर हावी होने क्यों दिया? इतना बोलकर इस्तेमाल करता है क्रिम्सन यांग फिंगर। पियोवॉल देखकर सोचता है, क्रिम्सन यांग फिंगर स्ट्राइक, इवल एनर्जी को हटाने वाला टेक्निक यूज कर रहे हैं किसी की जान बचाने के लिए। इल्जियोम सोमा के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। क्रिम्सन यांग फिंगर स्ट्राइक इस्तेमाल करते ही सोमा के मुंह से खून निकलता है और उसकी सांसें थोड़ी बहुत स्टेबल हो जाती हैं। पियोवॉल से बोलता है इल्जियोम, मुझे लगा था तू ही एक अकेला अजीब है, लेकिन ये भी बहुत अजीब है। इसको शाओलिन मार्शल आर्ट्स में ट्रेन किया गया है, तो सब कुछ इतना अजीब क्यों है? जो भी हो, इसकी सांसें पहली जैसी हो गई हैं। अगर ये आराम करे, ठीक से खाए पिए और साधारण काम करे तो ये जिंदा रहेगा। पियोवॉल बोलता है, आपका धन्यवाद मदद करने के लिए। इल्जियोम बोलता है, बहुत हो गया धन्यवाद, इससे मुझे चिढ़ होता है। उससे भी जरूरी, आखिर में तू क्या है? तू जवान लड़का है, लेकिन तेरे शरीर से इतना स्ट्रॉन्ग किलर एनर्जी आ रहा है कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा कैसे है कि मैंने तुझ जैसे मॉन्स्टर के बारे में कभी सुना नहीं? बोल, तू अभी भी जवान है तो इस तरह की आंखों के साथ क्यों जी रहा है, जैसे कि इस दुनिया ने तुझे सब कुछ दिखा दिया है जो दिखाना था? पियोवॉल कुछ भी नहीं बोलता, वैसे ही खड़े रहता है, देखता रहता है। फिर इल्जियोम दूसरी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, लड़के, तू अपना मुंह बंद ही रखेगा, हाँ? तो तू मुफ्त में बोलेगा नहीं, है ना? जाता है एक जार के पास, खोलता है उसे। पियोवॉल देखकर बोलता है, मैं अल्कोहल नहीं पीता। इल्जियोम जार को खोलते हुए बोलता है, लड़के, तोहफे को स्वीकार करना सीख। इतना बोलकर देखता रहता है पियोवॉल को। पियोवॉल उसे देखकर और सुनकर कुछ भी बोल नहीं पाता। फिर इल्जियोम कटोरे में अल्कोहल निकाल कर देते हुए बोलता है पियोवॉल को, अब पी जा, जिंदगी में इसका स्वाद कभी तुझे दोबारा लेने नहीं मिलेगा, तो एक भी बूंद छोड़ना नहीं। पियोवॉल लिक्विड लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और पीना शुरू करता है। पीकर पूरा खत्म कर देता है। पीने के बाद पियोवॉल को कुछ अलग सा महसूस होता है, देखता रहता है कटोरे को ही। फिर इल्जियोम कटोरे को लेता है, इधर ला। वापस से अल्कोहल निकालते हुए बोलता है, देख कर के तू कैसे इसे पी गया, इसका स्वाद काफी तुझे अच्छा लगा होगा। एक और कटोरा पियोवॉल को देते हुए बोलता है, एक और पी। पियोवॉल ये देख कर देखता है इल्जियोम को, कुछ बोलता नहीं। फिर से पीता है, पीकर इसे भी खत्म कर देता है। उसके बाद इल्जियोम एक और देता है, उसे भी पीकर खत्म कर देता है। फिर इल्जियोम एक और देता है, पियोवॉल उसे भी पीकर खत्म कर देता है। धीरे धीरे अब पियोवॉल को नशा हो रहा है और पियोवॉल एक आखिरी कप पीता है और अल्कोहल का जार अब पूरी तरह खाली हो गया है। पियोवॉल सब पी गया और पियोवॉल को काफी नशा भी है। देखता है इल्जियोम को तो उसे इल्जियोम हिलता हुआ दिखता है। इल्जियोम बोलता है, तो अब बात करने का मन कर रहा है तेरा? और अब पियोवॉल बोलना शुरू करता है। पियोवॉल के साथ जो कुछ भी हुआ है सब कुछ इल्जियोम को बताता है, पूरी तरह अच्छे से बताता है उसे और थोड़े ही समय में सब कुछ बता देता है इल्जियोम को। बताने के बाद नशे में सो गया रहता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं पियोवॉल की आंखें खुलती है। एक झटके में ही उठकर बैठ जाता है, चौंक जाता है कि कैसे उसे नशा हो गया और कैसे वो नशे में जाकर सो गया। सोचता है, मुझे नशा हो गया था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लिक्विड मुझे इंटॉक्सिकेट कर दे। तभी वो बगल में देखता है तो इल्जियोम वहीं पर बैठा हुआ है। बोलता है, इल्जियोम तू जाग गया, यहाँ आजा खाना खा ले। पियोवॉल फिर जाता है खाना खाने के लिए, बैठता है चेयर पर। इल्जियोम कुछ और खाता रहता है। इल्जियोम को देखकर पियोवॉल बोलता है, सेज आप नहीं खा रहे? इल्जियोम बोलता है, काफी समय हो गया है मुझे आम लोगों की तरह खाना खाकर जिए हुए। ग्रेन बॉल्स मेरे लिए काफी है, उस बॉल को बिल्कुल साफ कर देना। अगर तूने खाना
खराब किया तो स्वर्ग तुझे सजा देगा। हर एक चावल के दाने के लिए जो तू बिना सोचे समझे ही खा लेता है, उसके लिए कोई किसान पूरे साल मोती जैसे अपने पसीने बहाया रहता है। किसी का जान लेना एक झटके में ही तुम कर सकते हो, लेकिन किसी को बड़ा करना उसके लिए मेहनत और समय लगता है। ये कभी भूलना नहीं, बस तुझे इतना ही करने का जरूरत है। ये सुनकर पियोवल देखता रहता है चावल को, फिर खाना शुरू करता है और नजरें झुकाकर खाता रहता है। वही इल्जियोम पियोवल को देखता रहता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं पियोवल का खाकर हो गया है। वो बाहर आया है बाउल को धोने के लिए, फिर अपने हाथों को देखकर सोचता है, मैं इतना नशे में हो गया था कि बेहोश हो गया, फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे अंदर बहुत एनर्जी है। ये कोई साधारण अल्कोहल नहीं था। बाउल को धोने के बाद जाकर रख देता है। रखने के बाद देखता है तो इल्जियोम पहाड़ के चोटी पर खड़ा है। पियोवल भी जाकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। दोनों जन सामने की तरफ ही देखते रहते हैं और सामने का नजारा कुछ अलग ही होता है जिसे तुम बैठे बैठे देखते ही रह सकते हो। दोनों जन एक साथ में खड़े रहते हैं। पियोवल देखकर सोचता है, पहाड़ की ऊंची चोटियां बादलों को रोक देती हैं, इसलिए पहले वो बिखरे हुए लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो जुड़ जाते हैं। ये ऐसे हिलता है जैसे हवा में झूल रहा है, लेकिन कुछ ही पल में फिर से शांत हो जाता है। हजारों बार रूप बदलने के बाद भी बादल आखिर में बादल ही रहते हैं। पियोवल अपनी आंखें बंद करके यही सब सोचता रहता है और तभी पियोवल की तरफ एक हवा का झोंका आता है। पियोवल उसे महसूस करता है, अपना दोनों हाथ फैलाया रहता है। इल्जियोम पियोवल को देखकर समझ जाता है। सोचता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें तुम पूरी जिंदगी पकड़ कर सिखाओ फिर भी वो समझ नहीं पाते, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक नजर में ही समझ के दरवाजे को पूरी तरह से खोल देते हैं। पियोवल के अंदर जो इस समय एनर्जी है वो उसे अपनी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इल्जियोम सोचता है, और इसी वजह से ये दुनिया कभी पूरी तरह से इंसाफ वाला नहीं होता। पियोवल के अंदर इस समय जो एनर्जी है, पियोवल उसे धीरे धीरे स्टेबल कर लेता है और उसे पूरी तरह अपना बना लेता है। पियोवल बोलता है, आपके एहसान को मैं कभी भूलूंगा नहीं। इल्जियोम बोलता है, तुझे ही तो यह एहसास हुआ है, फिर तू मेरे एहसान को लेकर क्यों बोल रहा है? मुझे अब थोड़ा आराम करना है, तू वापस नीचे जा सकता है, और हाँ, उस लड़के को यही छोड़ दे। पियोवल सुनकर बोलता है, क्या? इल्जियोम बोलता है, वो ऐसा बच्चा है जिसे मिला है ग्रेट डिमोनिक टेक्निक माइनर थंडर टेम्पल से, और यहाँ तक कि उसने रिवर्स्ड गुआनियन डिमोनिक आर्ट भी कल्टीवेट कर लिया है। अभी के लिए शायद से वो किसी तरह खुद को संभाल पा रहा है, लेकिन अंत में ये डिमोनिक पावर उसका दिमाग खा जाएगा और फिर वो या तो पागल हो जाएगा या खुद को बर्बाद कर लेगा। उस लड़के को सीखना होगा कैसे खुद पर काबू किया जाता है। पियोवल पूछता है, क्या वो एक ताओस्ट बनेगा? इल्जियोम हंसते हुए बोलता है, तू ये सोचता है ताओस्ट कोई भी बन सकता है? इसके लिए किस्मत और कर्म का एक खास कनेक्शन होना चाहिए। अभी के लिए मैं उसे अपने साथ रखूंगा और उसे ये सिखाऊंगा कैसे खुद के दिमाग को काबू किया जाता है, फिर चाहे वो ताओस्ट बने या नहीं, ये कुछ ऐसा है जो वो बाद में खुद ही फैसला लेगा। पियोवल पूछता है, आप हम पर इतना मेहरबानी क्यों कर रहे हो? इल्जियोम बोलता है, बूढ़े होने तक जीना और तू समझ जाएगा। कुछ चीजें ऐसे भी होते हैं जिसे देखना पड़ता है, फिर तू चाहे या ना चाहे, और उन्हें देखकर दिल में चिंता और फिक्र जमा होने लगता है, फिर पता भी नहीं चलेगा और तू दूसरे के मामलों में दखल देने लगेगा। ये सुनकर पियोवल एक पल के लिए इल्जियोम को देखते ही रह जाता है, फिर बोलता है, तो ठीक है फिर। इल्जियोम बोलता है, बढ़िया, अब जा तू। फिर पियोवल यहाँ से नीचे जाने लगता है। इल्जियोम वहीं पर खड़े होकर पियोवल को देखता रहता है। तभी इल्जियोम के पीछे आकर कोई बोलता है, सीनियर, मैं दुखी हूँ। इल्जियोम बोलता है, बदतमीज लड़के, अब तुम फिर से किस बात पर नाराज हो गए? और ये शख्स है वुडोंग सेक्ट का लीडर। बोलता है, जब मैंने आपसे उस अल्कोहल का सिर्फ एक घूंट मांगा था तब आपने पलके तक नहीं झपकाई थी, लेकिन आपने उसे तो पूरा ही दे दिया। इल्जियोम हंसकर बोलता है, मैं किसी ऐसे पर वो अल्कोहल क्यों बर्बाद करूं जिसे पता ही नहीं उसका असर क्या होगा। खजाने हमेशा तकदीर वाले मालिक तक ही पहुंचते हैं। वो कोई ऐसा है जो कुछ ना होने पर भी कुछ नया बना सकता है, वो इसके लायक था। च्योंजिन बोलता है, वो इतना अच्छा था। जो भी हो, क्या वो बच्चा आपका डिसाइपल बनेगा? इल्जियोम बोलता है, वो बूढ़े पुराने लोग हंगामा खड़ा कर देंगे, कहने लगेंगे कि लीनेज खराब हो जाएगा, फिर मैं उसे अपना डिसाइपल कैसे बना सकता हूँ? इसीलिए मैं बस उसे कुछ चीजें सिखाऊंगा, तुम उसकी ज्यादा चिंता मत करो। वो बच्चा एक ऐसा अनोखा इंसान है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर ऐसा बच्चा सच में मौजूद है, ऐसे बच्चे का इस दुनिया में होना ही ये दिखाता है कि स्वर्ग के इच्छा का प्रवाह ही कहीं मुड़ गया है। च्योंजिन पियोवल को लेकर बोलता है, क्या वो भी अनोखा बच्चा है? पियोवल को हम देखते हैं, पियोवल पहाड़ से नीचे उतर गया रहता है, मुड़कर ऊपर देखता है पहाड़ की चोटी पर, और अब पियोवल पहली बार किसी के सामने अपना सर झुकाया है। च्योंजिन और इल्जियोम दोनों जन उसे देखते रहते हैं। इल्जियोम बोलता है, वो सिर्फ अनोखा नहीं है, वो आम नियमों से परे है। और अब पियोवल जिन क्लैन की तरफ फिर से बढ़ चुका है। अब हम 1-2 दिन के बाद देखते हैं गनयांग हॉर्स मार्केट में। यहाँ पर आया हुआ है पियोवल। यहाँ पर
पर घोड़े को बेचा जाता है। सभी लोग अपना अपना दाम बताते रहते हैं। पीओल को देखकर एक शख्स तुरंत ही आता है, बोलता है, हे यहाँ आओ, कहीं और जाओगे तो तुम्हें ठग लिया जाएगा। मैं सबसे अच्छा बेचता हूँ, बहुत सस्ते में। पीओल बोलता है, सांगवानियक कहाँ है? और गोवानियक वहीं पर खड़ा रहता है, बोलता है, मुझे कौन देख रहा है, मैं हूँ सान गोवान। पूरा नाम बोलने जाता है मगर बोल नहीं पाता क्योंकि पीओल का चेहरा देख लेता है। पीओल का चेहरा देखते ही सान गोवानियक का मुंह बंद हो जाता है पूरी तरह। वैसे ही सान गोवानियक का साथी आकर चिल्लाकर बोलता है पीओल से, कहाँ से तू रेंगते हुए आया है लड़के, अभी के अभी इज्जत दिखा। और सान गोवानियक ये सुनते हुए माथे पर हाथ रखकर हंसता रहता है कि उसका साथी क्या बोल रहा है। उतने में ही एक जोरदार उसे एक चमाट मार देता है। उसके करीब जाकर उसे चिल्लाकर धीरे से बोलता है, क्या तू कोशिश कर रहा है हम लोग मारे जाए? ये वही शख्स है जो रेन स्वॉर्ड मैनर के व्हाइट टाइगर स्क्वाड को पूरा साफ कर दिया था। फिर तुरंत ही पीओल के पास जाकर बोलता है, क्या क्या लेकर आया है आपको इस मार्केट में ग्रेट हीरो? पीओल बोलता है, मुझे एक अच्छा घोड़ा चाहिए। जिस भी घोड़े को देखूं सब बेकार है और ज्यादातर व्यापारी सब ठगने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सही दाम दे भी दूंगा। पीओल के मुंह से ये सुनकर कि पीओल को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, सांगवानियक सभी व्यापारियों को गुस्से से देखता है और वो लोग अपना सर हिलाने लगते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर पीओल को एक अच्छा खासा घोड़ा दे देते हैं जाने के लिए। पीओल बैठकर यहाँ से जाता रहता है। सभी लोग पीछे खड़े होकर पीओल को देखते रहते हैं। सांगवानियक बोलता है, तो ये सच में घोड़े के लिए ही आया था। फिर भी रेन स्वॉर्ड मैनर बिना कुछ किए हुए ही ऐसे ही तो बैठा नहीं रहेगा, क्या ये ठीक रहेगा? और अब देखते ही देखते रात हो जाता है। काफी समय गुजर जाता है। हम देख रहे हैं उस जगह जहाँ पर एक असासिन है 100 स्प्लिट ट्रूप का। ये वही असासिन है जो वुडोंग सेक्ट में एक बच्चे को मारी थी, होंग योशियोल। यहाँ पर भी काफी लोगों को मार दी है। बोलती है, मुझे लगा ही था कुछ तो गड़बड़ है। तूने सोचा तू मुझे मार सकता है और सब कुछ ढक कर मेरा काम छीन सकता है, इसीलिए मैं कोई ऐसा काम नहीं लेती। अगर कोई दूसरा देता है तो। तभी उसके कमर के ऊपर एक दर्द उठता है, काफी दर्द होता है उसे याद आता है कि वुडोंग सेक्ट ने उसे दौड़ाया था और वुडोंग सेक्ट ने ही ये चोट उसे दिया है। बोलती है, मैंने सोचा भी नहीं था वो ताओस्ट इतनी जल्दी मेरा पता लगा लेंगे और इतनी तेजी से मुझे पकड़ने आएंगे। फिर भी क्या मैं आसानी से बच गई क्योंकि वो वुडोंग सेक्ट था। फिर दूसरी तरफ देखकर अपना बाल खोलती है। बाल खोलकर वहीं पर एक पल के लिए ऐसे ही खड़ी रहती है। तभी तिरछी नजरें करके कुछ सोचती है, कुछ और नहीं सोचती है पीओल के बारे में। बोलती है, पीओल, हाँ, पीओल को लेकर इसे काफी जिज्ञासा होता है। हम देखते हैं नानयांग में। यहाँ पर पीओल आया है, एक टावर्न में रुककर खाना खाता रहता है, एक टेबल पर बैठकर, मेरा मतलब एक चेयर पर बैठकर। और इस टावर्न से दो जन का आवाज काफी आता रहता है, एक दूसरे को ही बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। पीओल चेयर पर बैठकर खाना खाता रहता है, दोनों का आवाज आता है, दोनों जन को देखता है तो ये जाने पहचाने लोग हैं। ये वही लोग हैं जो सीजन 1 में थे, रांजू और दाउस्त बोलता है चिल्लाकर रांजू से, ये मेरे ऊपर ढकेलने की कोशिश मत करो। और रांजू चिढ़ जाती है, गुस्से से चिल्लाती है। तभी उसका नजर चले जाता है पीओल के ऊपर और पीओल वहीं पर बैठे हुए शांति से खाना खाता रहता है, दोनों को देखता रहता है। दोनों जन जब पीओल को देखते हैं तो एकदम से दंग हो जाते हैं, पूरी तरह चौंक जाते हैं। कुछ पल के लिए दोनों जन एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं। फिर रांजू बोलती है थोड़ा सा करीब जाकर, ओ माय जरा देखो तो इस हैंडसम मैन को, बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए, अगर हम बैठे तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं? अब जब हमारा पहले का इतिहास है। पीओल बोलता है बैठ जाओ। दाउस्त देखता रहता है पीओल को। रांजू बोलती है बैठकर, धन्यवाद। तुम्हें यहाँ पर क्या लेकर आया? क्या किसी ट्रिप पर जा रहे हो? पीओल बोलता है कुछ ऐसा ही समझो। फिर रांजू से पूछता है दूसरे लोगों का क्या? रांजू बोलती है तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें ये बता नहीं सकती। पीओल बोलता है तो तुम लोग एक मिशन पे हो क्या? यहाँ पर मिलने का बात हुआ था क्या? लीडर भी? दाउस्त देखता रहता है, कुछ बोलता नहीं। रांजू बोलती है तुम सच में थका देने जैसे हो। मैं यहाँ पर मिल रही हूँ ब्लड मॉन्क से। अगर लीडर यहाँ पर आया तो यहाँ पर खून खराबा ही होगा। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि ब्लैक क्लाउड क्रॉप्स का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। पीओल सुनकर बोलता है अच्छा। फिर उठकर खड़ा होता है, दोनों जन उसे देखने लगते हैं। पीओल उठते हुए बोलता है मैं पहले यहाँ से जाता हूँ। इतना बोलकर यहाँ से जाने लगता है। दोनों जन बैठे हुए वहीं पर देखते रहते हैं गंभीर होकर। दोस्त बोलता है साला, दुनिया इतनी बड़ी होने के बाद भी हम इस कमीने से यहाँ टकराए, सच में हमारा किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। रांजू बोलती है हाँ। दोस्त बोलता है इस साल के वक्त में और इस रास्ते पर ये मुझे भयानक महसूस हो रहा है, कहीं फिर से हम किसी मुसीबत में तो नहीं फंसने वाले हैं। और अब हम कुछ समय के बाद देखते हैं माउंट लियोनजोंग में एक मेंशन के अंदर देखते हैं। और हाँ, ये बता देना चाहूंगा ये मेंशन किसी और का नहीं है, ये मेंशन है जिन जियोमवो का। अंदर दो लोग खड़े होकर बातें करते रहते हैं। पहला बोलता है तो तुम कह रहे हो कि यही कर्ज का कागज है जो मेरे ग्रैंडफादर ने गोल्डन मैनर से पैसा उधार लेने के बाद लिखा था। दूसरा शख्स बोलता है जैसा कि तुम देख सकते हो इसमें ग्रेट हीरो जिन के हाथों का सील है। इसका आखिरी तारीख अगले महीने के आखिरी दिन को। ये है गोल्डन मैनर हेल स्क्वाड कैप्टन चा इन जियोल और ये है जिन वॉलम्योंग का ग्रैंडसन जिन जियोमवो का भाई
भाई जिन शिवो बोलता है 10,000 नियांग, इस पे विश्वास करना मुश्किल है। चा बोलता है मैं समझ गया, उन्होंने ये पैसा पिछले साल के आखिर में उधार लिए थे। उस समय हमारे मैनर मास्टर ने उन्हें दिए थे 10,000 नियांग। तुम्हें मुझ पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो प्रोमिसोरी नोट है वो असली है। अगर तुम सच में चाहो तो किसी एक्सपर्ट से चेक करवा लो, वो बता देगा कि ये नकली है या असली। ये सुनकर जिन शिवो सोचता है मेरे ग्रैंडफादर जिन वॉल्म्योंग है, द सन फॉलिंग डिवाइन सॉर्ट्समैन, 8 स्टार्स में से एक। ऐसे व्यक्ति को जिसे कोई जरूरत भी नहीं है, वो गोल्डन मैनर जैसे जगह से पैसे उधार क्यों लेगा? इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सील सच में मेरे ग्रैंडफादर का है। आखिर में हो क्या रहा है? चा बोलता है जैसा कि मैं कहा, अगले महीने के आखिरी दिन पर आखिरी डेट है। तब तक 10,000 गोल्ड नियांग और साथ में 7,000 नियांग इंटरेस्ट। मैं यहाँ पर आज आया हूँ तुम्हें ये बताने के लिए, जैसा कि तुम जानते हो हमारा मैनर पैसा लेने में कभी भी नाकामयाब नहीं हुआ है। ये सुनकर चिल्लाकर सिन्वो बोलता है क्या तू जिन क्लैन को धमका रहा है? ये सुनकर चा मुस्कुराता है, बोलता है मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ जिन क्लैन को धमकाने का? उसको मुस्कुराते हुए देख सिन्वो समझ जाता है। चा बोलता है लेकिन कागज के टुकड़े के ताकत को कभी कम आंकना नहीं, कौन जाने अगर किसी और के हाथ लग गया तो शायद इसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हाँ, किसी स्नो ब्लेड मैनर को। ये सुनकर शिवो चौंक जाता है पूरी तरह, सोचता है ये पूरी तरह एक सर दर्द में बदल रहा है। अब चा यहाँ से जाते हुए बोलता है मैं ऐसा सिर्फ बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है ऐसा नहीं होगा। अगर तुमने अगले महीने के अंत तक 7,000 नियांग भर नहीं दिया तो। ये बोलकर यहाँ से चले जाता है। शिवो देखता रहता है, वहीं पर खड़े होकर बोलता है ये सोचकर आश्चर्य होता है कि ग्रेट जिन क्लैन इस तरह से नीचे गिरेगा। ग्रैंडफादर मुझे क्या करना चाहिए? हम देखते हैं इसके ग्रैंडफादर को, तो इसके ग्रैंडफादर का तबीयत बहुत खराब है। इसके शरीर में नीडल्स लगे हुए हैं, पूरे शरीर में नीडल्स लगे हुए हैं। और अब हम देखते हैं दूसरी जगह, रात के समय ही देखते हैं बहुत बारिश होता रहता है और पियोवल एक गुफा में बैठा हुआ रहता है आग जलाकर। तभी पियोवल को यहाँ पर किसी का आवाज आता है, जो पियोवल के पास ही आते रहते हैं। पूछते हैं पियोवल से हे यंग मैन, हमें भी यहाँ पर थोड़ा रुकने दो। कुल मिलाकर 4 लोग रहते हैं। लड़की बोलती है देखे मैंने कहा था जल्दी करने के लिए। दूसरा शख्स बोलता है मुझे कैसे पता होगा कि अचानक से बारिश होने लगेगा? तभी लोग पियोवल के करीब आ जाते हैं। लड़की पीछे से बोलती है तुमने तो हमारी जिंदगी बचा लिया, धन्यवाद। वो शख्स बोलता है तुमने सच में एक अच्छा जगह ढूंढा है। पियोवल कुछ भी बोलता नहीं, वैसे ही बैठा रहता है, आग की तरफ देखता रहता है। वो व्यक्ति बोलता है अब जब हम इस तरह से मिले हैं तो ये किस्मत होगा। चलो खुद का परिचय देते हैं हम एक दूसरे को। मेरा नाम है यांग चुलुआंग। लड़की बोलती है मैं हूँ हांग ब्योंग, माफ करना अचानक से आने के लिए। पियोवल अपना नाम बताता है पियोवल। चुलुआंग बोलता है अब जब यहाँ पर थोड़े और भी लोग हैं, क्यों ना आग को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। रास्ते में हम जो लकड़ियाँ लाए थे, चलो हम उसे इसमें डाल देते हैं। तो क्या तुम जा रहे हो रूनान में? अगर तुम वहाँ जा रहे हो जिन क्लैन की वजह से, तो मेरा सलाह है मत जाओ, जिन क्लैन जल्दी ही गिरने वाला है। पियोवल सुनकर बोलता है जिन क्लैन गिरने वाला है? क्यों? चुलुआंग बोलता है स्नो ब्लेड मैनर की वजह से माउंट तियोंजोंग के असली ओनर्स वापस आ गए हैं। पियोवल बोलता है द स्नो ब्लेड मैनर। चुलुआंग बोलता है हे तुम्हें तो सच में कुछ भी नहीं पता है ना? अब जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो तुम्हें बताता हूँ। माउंट तियोंजोंग जिन क्लैन का बेस वहाँ पर है जहाँ पर स्नो ब्लेड मैनर का था, लेकिन जिन क्लैन ने उन्हें भगा दिया और वो जगह ले लिया। स्नो ब्लेड मैनर को भगा देने के बाद स्नो ब्लेड मैनर शांति से अपनी ताकत को बढ़ाने लगे और शक्तिशाली होने लगे, और हाल ही में वो वापस आए हैं अपना पुराना टेरिटरी वापस लेने के लिए, जिन क्लैन को भगाने के लिए। जिन क्लैन किसी तरह अपने अस्तित्व को बचाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। पियोवल सोचता है क्या जिन क्लैन के साथ कुछ हुआ है? तभी पियोवल के नाक में कोई गंध जाता है, पर वैसे ही बैठा रहता है। सभी लोगों को देखता है तो सभी लोग आराम से बैठे हुए हैं, पियोवल को ही देखते रहते हैं। और पियोवल इन लोगों को देखकर ही समझ जाता है कि ये लोग इसे लूटने आए हैं। पियोवल गंध सूंघता है तो उसे पता चल जाता है, सोचता है ये पॉइजन सेंट है, मगर वैसे ही बैठा रहता है कुछ समय तक ऐसे ही। कुछ ही समय में पॉइजन सेंट चारों तरफ फैल जाता है आग की वजह से। आग में जलने की वजह से पियोवल सर झुकाकर नीचे बैठा रहता है, ऐसा दिखाता है जैसे कि वो सो गया है। सभी लोग पियोवल को देखकर हंसने लगते हैं। चुलुआंग हंसते हुए बोलता है ये सो गया है ना? फिर सभी लोग खड़े होते हैं। चुलुआंग बोलता है अकेला बाहर कैंपिंग करना ऐसी जगह पर, इसके अंदर कोई डर नहीं है, ये सच में सो गया है ना? बुयोंग बोलती है ड्रीम सोल इंसेंस, ये बुल को भी सुला देता है सिर्फ एक बार सूंघने से ही। एक लड़का कैसे इसे बर्दाश्त कर पाएगा? पियोवल के करीब जाकर पीछे बैठकर बोलती है फिर भी ऐसे सुंदर दिखने वाले लड़के को इस तरह से मारना ठीक नहीं लगता। चुलुआंग बोलता है ये बेकार की चालें बंद करो, उसे मार दो और फिर उससे सब कुछ छीन लो। बुयोंग बोलती है तुम्हें तो बहुत घाई है, अगर तुम सूरज डूबने के समय ऐसे होते तो हम पर बारिश नहीं होती। इतना बोलने के बाद इसका ध्यान जाता है चुलुआंग के पीछे, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। हाँ, बुआन को इस तरह से देख चुलुआंग बोलता है क्या हुआ, क्या हो गया?
और चुअलवान के पीछे उसके जो दो साथी रहते हैं उन दोनों को सोल थ्रेड में जकड़ लिया है पियोवॉल ने। वो लोग कुछ बोल भी नहीं पाते, इतना कस के जकड़ा है दोनों को। फिर चुअलवान पीछे मुड़कर देखता है, जैसे ही देखता है उतने में ही पियोवॉल सोल थ्रेड्स को कस देता है और उन दोनों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। खून बहता है चारों तरफ और फिर एक हवा का झोंका आता है। उस हवा की वजह से आग बुझ जाता है। बुयोन देखती है आग को। अंधेरा होते ही उसके पसीने छूटने लगते हैं और अब पियोवॉल अपनी आंखें खोलकर देखता है उसे। जैसे ही आंखें खोलता है वैसे ही बुयोन नीचे गिरती है। गिरती नहीं है, उसका सर मुड़ने लगता है, हाथ मुड़ने लगता है, पैर मुड़ने लगता है। देखते हैं हम पियोवॉल उसको चारों तरफ से अपने थ्रेड से पकड़ा है और उसके पूरे शरीर को आढ़ा टेढ़ा कर दिया है। बुयोन का शरीर उसके काबू में है ही नहीं। फिर पियोवॉल उसे कसने लगता है, उसके मुंह से खून गिरता है। थ्रेड जहाँ जहाँ से कसता है वहाँ वहाँ से खून निकलने लगता है और बुयोन भी कुछ बोल नहीं पाती, हल्का सा आवाज भी नहीं कर पाती वो। चुअलवान फिर से आगे की तरफ देखता है तो बुयोन मर चुकी है। देखकर चिल्लाता है बुयोन। फिर इसके चारों तरफ पूरी तरह अंधेरा हो जाता है, कुछ भी इसे दिखाई नहीं देता। ये समझ जाता है ऐसा कौन कर रहा है। यहाँ वहाँ देखते हुए चिल्लाता है जोर जोर से, तू हरामजादे, तूने हिम्मत कैसे किया, बाहर आ इसी समय, मैं तुझे धूल में पीस दूंगा। ऐसे ही चिल्लाता रहता है, बहुत इसके पसीने छूटते हैं और पियोवॉल इसे देखता रहता है अंधेरों में खड़े होकर और इतने में ही डैगर्स इस्तेमाल करता है। डैगर्स इस्तेमाल करके इसके दोनों हाथों को काट देता है। ये इतना ज्यादा डर जाता है इसके बाद के दर्द से चिल्ला भी नहीं पाता, चिल्लाने होता ही नहीं। इसके आंख से आंसू गिरने जैसा हो जाता है। देखता है तिरछी नजरों से पीछे। उतने में ही पियोवॉल अपने एनर्जी थ्रेड से इसका गला काट देता है, इसका सर धड़ से अलग कर देता है। चारों तरफ खून के छींटे उड़ने लगते हैं और यहाँ पर पियोवॉल सभी लोगों को मार चुका है, एक को भी छोड़ा नहीं। सभी लोगों को मारने के बाद बोलता है पियोवॉल, स्नो ब्लेड। तो दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पर रोक देता हूं और आप लोगों को ये बता देना चाहूंगा इसका सिर्फ अब 10 चैप्टर बचा है करंट चैप्टर पर आने के लिए। जैसा भी हो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, हाइप करो और शेयर भी कर दो वीडियो को। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में एब्सोल्यूट रिग्रेशन।